ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर पुत्र की इच्छा रखने वाली सत्यवती अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दीन और कृपण हो गई। उसने अपने पुत्र वधुओं के साथ पुत्र के प्रेत कार्य करके अपनी दोनों बहुओं तथा शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जी को धीरज बंधाया। फिर उस महाभागा मंगलमयी देवी ने धर्म, पितृकुल तथा मातृकुल की ओर देखकर गंगानंदन भीष्म से कहा, बेटा, सदा धर्म में तत्पर रहने वाले परम यशस्वी गुरुनंदन महाराज शांतनु के पिंड, कीर्ति और वंश ये सब अब तुम्ही पर अवलंबित हैं। मेरे श्रोताओं, समझ गए होंगे आप कि कितना बड़ा महत्व है। इससे पहले कई बार मैं पितरों का महत्व बताता रहा हूँ और शांतनु जैसे तेजस्वी पुरुष जो खुद महाभीष नाम के इंद्रलोक में अब स्थित थे, देवतुल्य थे, संपूर्ण रूप से तृप्त थे, किंतु अभी उर्गति को यानी उर्गति के पार जो ब्रह्म गति है वहाँ उपलब्ध नहीं थे। ब्रह्मज्ञानियों को भी यानी ब्रह्म शक्ति जब अवतार जन्म ले सकते हैं तो ब्रह्म शक्ति संपन्न देहधारी ईश्वर तुल्य ऋषि भी अनेक बार कारणवश संसार के लिए जन्म लेते हैं। कुछ शाप, वरदान या कोई अन्य हेतु निर्मित करके, किन्हीं के द्वारा, क्योंकि उनका अपना कुछ कर्म इस संसार में शेष नहीं होता है, ऐसा आप सुनते आए हैं। मैं ध्यान दिलाने के लिए थोड़ा सा बोल रहा हूँ। जैसे शुभ कर्म करके स्वर्गलोक में जाना निश्चित है, जैसे सत्य बोलने से आयु का बढ़ना अवश्यंभावी है, वैसे ही तुम में धर्म होना भी निश्चित है। धर्मज्ञ, तुम सब धर्मों को संक्षेप और विस्तार से जानते हो। नाना प्रकार की श्रुतियों और समस्त वेदांगों का भी तुम्हें पूर्ण ज्ञान है। मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा और कुलोचित सदाचार को भी देखती हूँ। संकट के समय शुक्राचार्य और बृहस्पति की भांति तुम्हारी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्य का निर्णय करने में समर्थ है। अतः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही अतः धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भीष्म तुम पर अत्यंत विश्वास रखकर ही मैं तुम्हें एक आवश्यक कार्य में लगाना चाहती हूँ। तुम पहले उससे सुन लो, फिर उसका पालन करने की चेष्टा करो। मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई विचित्रवीर्य, जो पराक्रमी होने के साथ ही तुम्हें अत्यंत प्रिय भी था, छोटी अवस्था में ही स्वर्गवासी हो गया। नरश्रेष्ठ, उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। तुम्हारे भाई की ये दोनों सुंदरी नारियां, जो काशीराज की कन्याएं हैं, मनोहर रूप और यौवावस्था से संपन्न हैं। इनके हृदय में पुत्र पाने की अभिलाषा है। भारत, तुम हमारे कुल की संतान परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए स्वयं ही इन दोनों के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करो। महाबाहो, मेरी आज्ञा से यह धर्म कार्य तुम अवश्य करो। राज्य पर अपना अभिषेक करो और भारतीय प्रजा का पालन करते रहो। धर्म के अनुसार विवाह कर लोगे, पितरों को नरक में न गिरने दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय माता और सुहृदों का मतलब जो उनके प्रति हृदय में सद्विचार रखते हैं। ऐसा कहने पर शत्रुदमन धर्मात्मा भीष्म ने धर्मानुकूल उत्तर दिया इस प्रकार, माता, तुमने जो कुछ कहा है वह धर्मयुक्त है, इसमें संशय नहीं है, परंतु मैं राज्य के लोभ से न तो अपना अभिषेक कराऊंगा और न ही स्त्री का
स्त्री सहवास ही करूँगा। संतानोत्पादन और राज्य ग्रहण न करने के विषय में जो मेरी कठोर प्रतिज्ञा है उसे तो तुम जानते ही हो सत्यवती। यहाँ श्रोताओं आपको ऐसा लग सकता है कि सत्यवती नाम ले रहे हैं। पूर्व प्रसंग जो लगातार सुनते आए हैं, इससे पूर्व के भाग जिन्होंने सुने हैं, ये 76वां भाग है, तो उसमें इनका नाम देवव्रत था और प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पड़ा। यही तो प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि इनके पिता राजा शांतनु चक्रवर्ती सम्राट, जो कि सत्यवती पर मोहित हो गए थे और उनके पिता निषाद राज ने, वो धर्मपुत्री थी, ये आपको स्मरण दिला दूं कि महाराज उपरचरी की संतान थी। और मैंने पिछले अंकों में उस समय का जो प्रसूति विज्ञान था, संतानोत्पत्ति का जो प्रयोगशालाएं थीं, जो प्रजनन कार्य थे, वो कितने श्रेष्ठ थे, बहुत विधिवत तरीके से मैंने समझा दिया। वो मछली का पेट हो सकता है, वो कोई घास फूस में गर्भ का वातावरण हो सकता है, मुख्य रूप से वीर्य संयोजन और स्त्री के देह का तत्व दोनों का संयोजन, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी आज के भाषा में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी और ये कृत्रिम गर्भाधान जो करते हैं, ये बहुत पिछड़ा हुआ है। उस समय का सर्वश्रेष्ठ था, वो मैंने पूरी प्रक्रिया समझा दी है। तो उससे उनका जन्म हुआ था और वो धर्मपिता थे निषाद राज। उससे पूर्व वो महर्षि पराशर से मिली हैं। भगवान व्यास की उत्पत्ति हुई है, उनके शरीर से जन्म हुआ है। महर्षि पराशर के वरदान से वो दोबारा अक्षत योनि कुंवारी हो गई हैं, यानी कि उनकी योनि कुंवारी कन्या जैसी हो गई है, कुंवारी ही हो गई हैं। अतः शांतनु को वो कुंवारी ही प्राप्त हुई है। ये सारे वरदान और सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। कुंवरे की सृष्टि के विषय में भी पुनः प्रसंग आएगा तो पुनः बता दूंगा। तो ये जो प्रतिज्ञा की है वो याद दिला रहे हैं कि दो उन्होंने शुल्क रखे थे, एक फीस रख दी थी या एक प्रतिज्ञा कि भाई तुम राज्य ग्रहण नहीं करोगे, सत्यवती से जो संतानें होंगी वही राजा बनेंगे। तो विचित्र वीर्य पैदा हुए। चित्रवीर्य गंधर्व से युद्ध करते हुए मारे गए और विचित्र वीर्य जो है वो अभी क्षय रोग से अर्थात टीबी की बीमारी से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। ये सारांश समझ में आ गया होगा। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप तो सत्यवती हो, सत्य का पालन करने वाली हो, सत्य का वास आपके अंदर है। आपने ही मुझसे प्रतिज्ञा कराई, आपके पिता ने मुझसे प्रतिज्ञा कराई है। और जब मेरी प्रतिज्ञा वो अनंत लोकों में गूंजी है उस समय, आज भी कोई व्यक्ति, मैं हर बार में कुछ न कुछ योग सूत्रों की बात, तंत्र सूत्रों की बात समझाने में करता हूँ। मुझे भरोसा है जो इस मर्म को समझते होंगे। बाकी लोग तो किस्से कहानियाँ कहते हैं, मैं मूल रहस्यों की बात करता हूँ। आज भी कोई कुछ प्रयोग किए हैं मैंने भी जीवन में, मेरे गुरुदेव की कृपा से, कपिल देव महाराज की कृपा से। यदि कोई शून्य में पुकारना जानता है, कैसे इस आकाश के रहस्य को इतना सा भी स्पेस में एक उसके पोल में, उसके क्षेत्र में, अब आकाश में तो क्षेत्र हो ही नहीं सकता ना, हो भी नहीं सकता, मैं भी कह रहा हूँ, लेकिन हम आकाश में ही स्थित हैं, आकाश हम में स्थित है, या हम तद्रूप आकाश ही हो जाते हैं। लेकिन पुकारें तो ये आकाश और एक अंतराकाश है, फिर और सूक्ष्म आकाश है और सूक्ष्म आकाश है।
तो उन समस्त लोकों में वो आवाज़ गूंज जाती है, जैसे महर्षि जरत्कारु की आवाज़ गूंज गई थी, संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती चली गई। जैसे झील में एक आदमी कंकर फेंके तो व्रत बनते चले जाते हैं जहाँ तक सीमा, और आकाश का तो कोई अंत ही नहीं है। तो ऐसे ही देवताओं ने फूलों की वर्षा की थी। कुछ लोग मेरी इस कथा को पसंद करते हैं, इंतज़ार करते हैं, इसलिए मैं जहाँ जहाँ कुछ तत्व की बात, योग शक्ति की बात, तंत्र शक्ति की बात छुपी हुई होती है तो मैं उसे प्रकट करता हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी, और 2 शब्द आप मुझे कहेंगे तो मैं कुछ और अधिक गुरुदेव की कृपा से करने का प्रयास करूँगा। तुम्हारे लिए शुल्क देने की जो 2 बातें हुई थी वे सब तुम्हें ज्ञात है। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूँ। उन प्रतिज्ञाओं को पुनः सच्ची करने के लिए मैं अपना दृढ़ निश्चय बताता हूँ। अब देखो दोबारा कर रहे हैं प्रतिज्ञा, सुनिए। मैं तीनों लोगों का राज्य, देवताओं का साम्राज्य अथवा इन दोनों से भी अधिक महत्व की कोई वस्तु भी एकदम त्याग सकता हूँ, परंतु सत्य को किसी प्रकार नहीं छोड़ सकता। जो लोग सत्य बोलते हैं उनकी वाणी में सत्य का निवास होता है। जो वचन का पालन करते हैं उनके वचनों में शक्ति होती है। मैं पूर्व अंकों में कह चुका हूँ। पृथ्वी अपना गंध छोड़ दे, शब्द सुनिए, पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे, जल अपने रस का परित्याग कर दे। साथ साथ ये भी समझते चलिए, पृथ्वी का गुण है, जब हम योग विद्या की साधना करेंगे तो हमें दिव्य गंधें आती हैं, और वो हमें गंधें आए। जैसे ये लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग अपने अनुभव की बातें करते हैं, सभी करते हैं। मुक्तानंद परमहंस ने ये दिख रहा है वो कि बहुत कुछ किया, योगेश्वरानंद सरस्वती ने बहुत कुछ किया, और इतने ये बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ मैं। लेकिन जब अब गंध बाबा थे, बाबा विशुद्धानंद परमहंस थे, उनके शरीर से गंध आया करती थी कमल जैसी। द्रौपदी के शरीर से नील कमल की गंध आया करती थी। अभी आप सुनेंगे, मैं पढ़ूंगा। तो योग साधना में अगर, या तंत्र साधना में, विराट तंत्र की बात कर रहा हूँ, तंत्र मंत्र सिद्धियों आत्माओं की बात नहीं कर रहा, अनंत ब्रह्मांडीय शक्ति का तंत्र जो है, तो उसकी जब हम बात करते, पृथ्वी अपनी गंध छोड़ दे तो गंध दूसरे को भी अनुभव होगी। पृथ्वी तत्व में हमारा अगर प्रवेश हो जाए, हमारे पसीने की गंध, दुर्गंध दब जाएगी, विलीन हो जाएगी, सुगंध में परिणित होने लगती है पृथ्वी में साधना करने से। तो क्या कह रहे हैं, जल अपने रस का जल में क्या है, रस, विभिन्न प्रकार के रस मैंने पूर्व प्रसंगों में बताया। यदि हमें हमारी जीभ में रस आ रहा है तो हम दूसरे को भी उस रस का अनुभव करा सकते हैं। पेट भर सकता हो, भूखा हो, मैंने प्रयोग बताया था। और अपने ही दूसरा जो मेरा चैनल है, जो योग तंत्र का तो कथा का चैनल है, कि DM पवार साहब जो लास्ट अमेरिका के DM रह चुके हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, और मेरे मंत्र शक्ति प्रोग्राम में उन्होंने मेरे लिए 4 मिनट के अच्छे शब्द बोले हैं। वो आपने सुने होंगे जो मेरे श्रोता हैं, जो भी बोला है, क्योंकि आत्म प्रशंसा दोष होता है, और उसके कारण यह जाति दिव्य लोकों से नीचे आ गए और पुनः तपोबल से ग्रहण करके देवते का कैसे गए हैं उच्च लोकों में, जहाँ से वो आगे की साधना में प्रवृत्त हो गए। अनंत ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडीय साधना में। जब मैं अनंत ब्रह्मांडीय साधना बोलता हूँ तो परम परमात्मा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोग बड़ा वो ब्रह्म ज्ञान बड़ा घटिया शब्द हो गया है, सस्ता हो गया है कि ब्रह्म ज्ञानियों की फौज खड़ी हो गई है, और इतने सारे नाम लेते हैं, सब उपलब्ध नहीं होते, ये सब रास्ते में लोग रह जाते हैं। और कौन मान्यता देता है, समाज दे देता है, वो दिलवाते हैं अपने को। तो यहाँ इन शास्त्रों से हमें पता चलता है, तुलनात्मक अध्ययन का पता लगता है, कौन कितने ऊपर, लोग भी एक से ऊपर हैं। तो आप कह रहे हैं रस ऐसी तेज रूप का, और वायु इस पर तेज रूप का है ना, यानी कि अग्नि रूप का। अग्नि का क्या रूप है, तेज है, हमारा तेज बढ़ता था। और वायु स्पर्श का, ये नामक, स्पर्श नामक स्वाभाविक गुण का कर दे त्याग, यदि त्याग कर दे
तो भी सूर्य प्रभा का और अग्नि अपनी उष्णता को छोड़ दे। आकाश शब्द का, ये शब्द जो है आकाश में गूंजता है, रिकॉर्डिंग हो जाती है आकाश में, इस आकाश से हम ले सकते हैं। और मैंने पूर्व काल में अनुयायी कहूँगा तो आकाश के माध्यम से आज भी अगर दो व्यक्ति आत्मचेतना में स्थित हैं, भले ही वो बहुत उच्च अवस्था को ना पहुँचे हों, तो भी शब्द सुने जा सकते हैं बिना मोबाइल के, प्रभावित किया जा सकता है, आकर्षित किया जा सकता है। शब्द अर्थात मंत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि साधारण शब्द तब होंगे जब इच्छा शक्ति का प्रभाव उसमें निहित हो जाएगा। मंत्र में इच्छा शक्ति अत्यंत प्रबल शक्तिशाली होती है, क्योंकि ऋषियों की भी इसमें शक्ति होती है, जो ब्रह्मांडीय तेज के अंदर वो गूंज रहे हैं, ब्रह्मांडीय जो आकाश है उसमें गूंज रहे हैं, गूंज की अनुगूंज पैदा होती है, उनका आशीर्वाद भी उसमें निहित है, उनकी वाणी भी गूंज रही है। तो ये क्या बोल रहे हैं, शीतलता का परित्याग कर दे इंद्र। आकाश चंद्रमा और चंद्रमा अपनी, आकाश शब्द का और चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे। हम चंद्रमा से शीतलता ग्रहण कर सकते हैं। बहुत सारी साधनाएं, पता नहीं ये लोग कैसे साधना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझसे उम्मीद करते हैं, तो भाई मैं थोड़े थोड़े इशारे कर रहा हूँ, अगर किसी की समझ में आ जाए। मैं बार बार कहता हूँ, कोई शिष्य अभी तक नहीं बनाया है, और जो पूर्व में थे वो सब अपने को स्वयंभू गुरु हो चुके हैं। मुझसे बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं, इसलिए दो शब्द में गुरु शिष्य के बारे में बोल देता हूँ। मैं खुद अपने गुरुदेव का एक मामूली साधक हूँ, उनके मार्ग पे चल रहा हूँ, तो बीच बीच में बोल देता हूँ। मुझसे क्या मिल सकता है, तो एक तो ये कि विवेक की प्राप्ति, कि आपको गुरुओं से, झूठे गुरुओं से बचने का कुछ विवेक ज्ञान प्राप्त हो। और आगे मुझसे क्या प्राप्त होगा, एक क्या हो सकता है, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या मार्ग निर्देशन में दे सकता हूँ, कहाँ तक जो मैं हूँ उससे आगे तो नहीं दे सकता ना, तो उस विषय में बताऊँगा। ये तनिक तनिक शब्द में बीच बीच में आपको पकड़ने की कोशिश कीजिए, दूसरों से तुलना कीजिए। तो मैं इसलिए बचाव कर रहा हूँ कि अनुभव, खाली अनुभव नहीं, खाली मैं अनुभव कर रहा हूँ नहीं होगा। ऋषि ऐसा नहीं करते, ऋषियों से डर लगता है लोगों को, क्योंकि ऋषि बुद्ध महावीर जैसे नहीं होते, वो पिटने वाले लोग नहीं होते, गालियाँ खाने वाले लोग नहीं होते। कबीर को जैसे भर्त्सना करते हैं लोग, धक्के देते हैं या गालियाँ देते हैं या भगाएंगे, वो शांत हो जाएंगे, क्षमा क्षमा नहीं। क्योंकि मैंने कहा कि क्रोध का एक सिरा, यहाँ हम संयम करते हैं तो हमारा क्रोध ईश्वरीय क्रोध, हमारी क्षमा होगी तो वो ईश्वरीय क्षमा होगी। कोई संवहन अब ईश्वर से हो रहा है, हम नहीं हैं। तो आगे समझिए, चंद्रमा अपनी शीतलता का परित्याग कर दे, इंद्र पराक्रम छोड़ दें और धर्मराज धर्म की उपेक्षा कर दें, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य को छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। सारे संसार का नाश हो जाए, मुझे अमृत तो मिलता हो या त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो, तो भी मैं अपने किए हुए प्रण को नहीं तोड़ सकता। महान तेजो रूप धन से संपन्न अपने पुत्र भीष्म के ऐसा कहने पर माता सत्यवती इस प्रकार बोली, बेटा तुम सत्य पराक्रमी हो, मैं जानती हूँ, सत्य में तुम्हारी दृढ़ निष्ठा है, तुम चाहो तो अपने ही तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। वो जानते हैं कि ये वसु हैं, 8वें वसु हैं जो जीवित रह गए, जिसकी कथा मैं पहले कह चुका हूँ। वसु ऐसा मत समझना वो वसु अगर किसी संस्कार बस आ गए हैं या उन्हें शाप मिल गया, वसु भी ब्रह्मज्ञानी है, क्योंकि 33 कोटि देवता जो आगे उद्योग पर्व में आएंगे, 33 करोड़ कह करके जो मजाक उड़ाया जाता है सनातन धर्म का, वो नहीं। तो 33 कोटि उच्च कोटि के वो देवता जिनमें ब्रह्म शक्ति प्रवाहित होती है, वो एक रूप से
वो लीलाएं हैं उनकी कि वो किसी ऋषि को छेड़ देंगे, नारद जी को छेड़ देंगे, वशिष्ठ जी को छेड़ देंगे और उनसे उन्हें शाप मिलेगा। मैंने कहा ना कि जब हम अहिंसा की मेरी परिभाषा क्या है, मैंने बताया है कि कोई दूसरा हमारी हिंसा ना कर सके, ये भी शामिल है। कृष्ण तो भगवान कृष्ण भी तो कह रहे हैं अहिंसा की बात, वो भी करते हैं, लेकिन भगवान काट के दिखा रहे हैं। तो समझने की कोशिश ये चीज़ें दोनों तरफ हैं कि हे अर्जुन सत्य और असत्य भी मैं हूँ, ऐसा बोलते हैं ना गीता में। तो अब ये वो फिलॉसफी, वो दर्शन या वो लोग जो लाइन में खड़े हुए हैं आपको एक तरफा बना रहे हैं, एक सिरा जिसका दूसरा सिरा यानी संपूर्णता, इष्ट देवता संप्रयोग यानी संपूर्णता से नहीं जान पा रहे हो। तो कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि तुम अपने तेज से नई त्रिलोकी की रचना कर सकते हो। और भीष्म पितामह की महिमा मैंने बता दी है कि वो योग बल से सारे बाण बाहर हो जाते हैं कंचन जैसी काया करके, और यहाँ से प्राण त्यागते हैं जैसे योगी प्राण त्यागते हैं। आगे आप सुनेंगे जब कथा वहाँ तक पहुँचेगी। तो मैं उस सत्य को भी नहीं भूल सकी हूँ जिसकी तुमने मेरे लिए घोषणा की थी। तो अभी मैंने कहा ना सत्यवती, आप तो सत्यवती हैं, सत्य को धारण करने वाली हैं, आप मुझे ऐसे अधर्म करने के लिए क्यों कह रही हैं? फिर भी मेरा आग्रह है कि तुम आपद धर्म का विचार करके बाप दादों के दिए हुए इस राज्य भार को वहन करो। आपद धर्म यानी आपत्ति काल का जो धर्म है, ये आपत्ति आ गई है। आपत्ति काल में बहुत सारी मर्यादाएं तोड़ दी जाती हैं, लेकिन वो धर्म के लिए तोड़ी जाती हैं, ये निश्चित है। परंतु जिस उपाय से तुम्हारे वंश की परंपरा नष्ट न हो, धर्म की भी अवहेलना न हो पावे और प्रेमी सुहृद भी संतुष्ट हो जाए, वही करो। जो तुम्हारे प्रेमी है, तुम्हारे लिए सद्भावना अपने हृदय में रखते हैं, वो भी संतुष्ट हो जाए, वही करो। पुत्र की कामना से दीन वचन बोलने वाली और मुख से धर्म रहित बात कहने वाली सत्यवती से, धर्म से रहित बात है क्योंकि अब तो धर्म रहित बात हो गई, धर्म रहित बात कहने वाली सत्यवती से भीष्म ने फिर यही बात कही, राजमाता धर्म की ओर दृष्टि डालो, हम सबका नाश न करो। क्षत्रिय का सत्य से विचलित होना किसी भी धर्म में अच्छा नहीं माना गया है। राजमाता महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय बनी रहे, वह धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा। वह सनातन क्षत्रिय धर्म है। उस आपद धर्म के निर्णय में कुशल विद्वान पुरोहित से सुनकर, उस आपद धर्म के निर्णय में कुशल विद्वान पुरोहितों से सुनकर और लोकतंत्र की ओर भी देखकर निश्चय करो। लोकतंत्र वही प्रजातंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्र वो जिसे तंत्र माने विस्तार जुड़ा हुआ है, जैसे नाड़ी तंत्र, नसों का भी तंत्र होता है, शरीर में एक जाल फैला हुआ है, इंटरनेट भी एक तंत्र है। तो लोकतंत्र यानी कि लोकाचार, लोक में जो भावना प्रचलित हो, स्वतंत्रता की भावना। लोकतंत्र क्या चाहता है, उसमें क्या भावना है, क्या उनके अधिकार और क्या उनकी कामनाएं राजा से हैं, वो लोकतंत्र यहाँ कहा गया है। भीष्म पितामह कहते हैं, माता भरत वंश की संतान परंपरा को बढ़ाने और सुरक्षित रखने के लिए जो नियत उपाय हैं उसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। अब यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि नियोग का वर्णन मनु महाराज ने किया है, और यानी कि भीष्म पितामह जी किसी गुणवान ब्राह्मण को धन देकर बुलाओ जो विचित्र वीर्य की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न कर सके। अब दो सुंदर अप्सराओं जैसी दो रानियां हैं, विधवा हैं, और भीष्म पितामह जी जो कि जेठ लगते हैं, और जेठ की कितनी बड़ी महिमा होती है कि उसके लिए छोटी जो बहू हैं, छोटे भाई की जो पत्नियां हैं, वो पुत्री के समान होती हैं। और अभी प्रसंग में भी आया है कि पुत्री की भांति लाएं और
छोटे भाई को अर्पण किए और शादी किए। तो यहाँ जन्मेजय अब आप लोग या समाज के लोग में ऐसी बात की, शास्त्रों में ऐसी बात, राजा की गद्दी है, चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है, क्या कहा गया है? ब्राह्मण कैसा हो? गुणवान हो, समस्त जितने अधिकतम गुण हो, क्योंकि राजा एक से एक महिमा। अभी पांडवों का जन्म नहीं हुआ, आपने देखा कि क्षत्रिय का बीज जैसा बीज होता है, माता धरती होती है, बीज अच्छा होता है, हाँ पोषण भी उसका, धरती बंजर होती है तो उपजाऊ बीज भी उत्पन्न नहीं होता है। तो माता भी सामर्थ्यमान है, काशीराज की कन्या है, और बीज इसलिए श्रेष्ठ ब्राह्मण, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रतीकात्मक समझ लीजिए, प्रत्यक्ष में कि बीज डाल दिया जाए, उनसे संभोग किया जाए और गर्भोत्पत्ति कर ली जाए। ऋषि मुनि जो उत्पत्ति कर रहे हैं वो योग बल की उत्पत्ति है, प्रयोगशालाओं की उत्पत्ति है, और ये क्योंकि राजा की परंपरा है, मिलन है, तो यहाँ सीधे सीधे ये बात कही जा रही है। मैंने योग के बारे में यहाँ वर्णन है और उदाहरण दिया है। जो अनुवादकार हैं वो व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। कई जगह अनुवाद से मैं संतुष्ट नहीं हूँ तो मैं उन अनुवादों को ठीक करके बोलता हूँ। तो थोड़ा सा ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ, वैसे का वैसा ही दे रहा हूँ। जहाँ मुझे शक होगा तो वहाँ मैं ठीक करूँगा। हाँ, गीता के श्लोकों का जब नंबर आएगा तो जहाँ जहाँ गलतियाँ मैं बताऊँगा कि ये देखो, ये जय दयाल गीता प्रेस वालों ने किया हुआ है, इसका अनुवाद ये होना चाहिए। जो बात हिंदी में कही जा रही है और जो संस्कृत में कही जा रही है उसमें अंतर है। तो यहाँ कहा जा रहा है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तब सत्यवती कुछ हंसती हुई और साथ ही कुछ लजाती हुई सी भीष्म जी से इस प्रकार बोली। बोलते समय उनकी वाणी में कुछ संकोच था, कुछ अस्पष्ट सी हो जाती थी, यानी जुबान लड़खड़ा रही थी, ऐसे समझिए आज की भाषा में। संकोच से कुछ अस्पष्ट सी हो जाती थी। उसने कहा, महाबाहु भीष्म, जैसा तुम चाहते हो, जैसा तुम कहते हो वही ठीक है। तुम पर विश्वास होने से अपने कुल की संतति की रक्षा के लिए तुम्हें मैं एक बात बतलाती हूँ। ऐसे आपद धर्म को देखकर यह बात मैं तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रह सकती। तुम ही हमारे कुल में मूर्तिमान धर्म हो, तुम ही सत्य हो और तुम ही परम गति हो। वो अपने जीवन का लजाती हुई, शर्माती हुई ऐसे माने, और कोई अपने जीवन का रहस्य बता रही हैं, बताने वाली हैं। इससे पहले मुझे लगता है, क्योंकि मेरे श्रोताओं ने कई जगह नियोग के बारे में पढ़ा होगा, शास्त्रों में पढ़ा है, और उस पर संदेह करते हैं, तो मेरा चुप रह जाना शायद उचित ना हो। मुझ पर भरोसा करने वाले चाहेंगे कि मैं नियोग के बारे में 2 शब्द बोलूं, और वैसा का वैसा तो मैं मनु महाराज जी के शब्द, यहाँ गुणवान का अर्थ है, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक समाज का जो वर्ग है, इस टाइम देश की स्थिति ऐसी है कि सनातन धर्म का मजाक बनाया जा रहा है और दूसरी तरफ सनातन धर्म के लोग जागृत भी हुए हैं। दोनों स्थितियाँ हैं। काफ़ी लोग आगे बढ़े हैं और उन्होंने बड़ी कोशिशें की हैं सनातन धर्म के लिए, ढूंढ के चीज़ें और तथ्य लाए हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, अन्य जगह। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे नकली वीडियो हैं शास्त्रों के बारे में, ऐसा तोड़ मरोड़ करके डाल रहे हैं। महाभारत मुझे बोलने की प्रेरणा यूँ हुई, पढ़ने की प्रेरणा यूँ हुई कि बहुत सारे इतने खतरनाक टाइटल डाल रहे हैं कि द्रौपदी के 5 रहस्य फलाने के ये छुपाए गए, कुछ छुपाए उपाय नहीं गए, बड़ा ठीक ढंग है, तुम्हारी बुद्धि ही छुप गई है। और कुछ लड़के लोग हैं कम उम्र के, वो कहीं पढ़ते हैं, कहीं
पॉइंट खराब देखते हैं तो बड़े खराब रूप से, उपहासात्मक रूप से, व्यंग्यात्मक रूप से शास्त्रों को प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिए असली संपूर्ण महाभारत में मौलिक स्वरूप से ज्यों का त्यों और उन तथ्यों को स्पष्ट करते हुए बोल रहा हूँ। तो अम्बेडकरवादी हों, दूसरे वादी हों, और इतने सारे लोग हैं, कबीरवादी हों, बौद्धवादी हों, इनका काम है मजाक उड़ाना, आर्य समाजी हों, ब्रह्मा कुमारी वाले हों। लेकिन अब बोलता हूँ तो ये है चक्रवर्ती। पहली बात जानना कि चक्रवर्ती सम्राट, उत्तम बीज, उत्तम गुणवान राजा की आवश्यकता है जो धर्म का पालन करे, प्रजा का पालन करे। उसके लिए कहा है ये मनु महाराज जी ने स्त्रियों के आपद धर्म के प्रसंग में लिखा है कि विधवा स्त्री के साथ सहवास करने के लिए पति पक्ष के गुरुजनों द्वारा, यानी पति के जो गुरु लोग हों, उनके वो क्या करें कि नियुक्त पुरुष, उनके द्वारा गुणवान पुरुष नियुक्त करें। वो सारे शरीर में घी चुपड़े, अर्थात अपना अगर बहुत सुंदर है तो अपनी सुंदरता को बिगाड़ ले। वाणी को संयम में रखकर चुपचाप रहकर रात्रि में सहवास करे। कैसे कि उस स्त्री को पता ना चले, बाद में शारीरिक संबंध ना बनाए, बाद में उसे मजबूर ना करे। आप समझना बात को कि बाद में उसे किसी प्रकार से प्रताड़ित ना करे उस महिला को, चाहे वो रानी क्यों ना सही, कुछ और ना करे। तो बस एक बार केवल संपूर्णता के साथ उस अंधकार में, उस एकांत में वो उसे पहचाने ना, कभी चुप रहे, ये योजना है। तो संभोग करे, ये नियोग है, ये नियोग की प्रथा है उस काल में। और वो आपातकाल की प्रथा है। आपातकाल कि अब कोई गद्दी चलाने वाला नहीं है, और धर्म ध्वजा रक्षक सम्राट जो धर्म की पताका को फहराए, प्रजा को अपनी संतानों की भांति पालन करे, उन्हें किसी प्रकार की यातना या परेशानी न दे। तो ऐसे धर्म की बात तो इतने छुपे हुए गुणवान होगा, उसके गुरुजन फैसला करेंगे। एक गुरु है तो वो, या अन्य गुरु तुल्य लोग हैं, गुरुजनों की टीम है, तो वो मिल करके कि अमुक व्यक्ति वो जाएगा रात में और उसे संभोग करेगा, चुप रहेगा, अंधेरा होगा और रूप बिगाड़ लेगा, पहचान ना करे, और जीवन में कभी फिर नहीं मिलेगा। यहाँ तक कहा है कि फिर वो अगर वो बड़ा है तो कैसा व्यवहार करे उससे। स्त्री उसको पिता के समान समझकर, अर्थात अनासक्त रहती, विधवा के नियोग के लिए विधि के अनुसार कामवश न होकर कर्तव्य बुद्धि से कि मुझे ये कर्तव्य करना है, ईश्वर ने मुझे एक कर्म दिया है, गुरु ने मुझे एक कर्म दिया, या गुरुओं ने, यानी गुरु और गुरुजन, गुरु तुल्य जो लोग हैं, चित्त को संयमित और इंद्रियों को अनासक्त रखते हुए नियोग का प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर दोनों परस्पर पिता और पुत्र वधू के समान बर्ताव करें। वो भूल जाए, जैसे हम लोग करते हैं ना दान, दान में एक संकल्प आता है, क्या आता है, अमुक नाम गोत्राय, यानी उस गोत्र वाले ब्राह्मण को, तो ब्राह्मणाय अमुक अमुक वस्तु है ना, वस्त्रम सवस्त्र दक्षिणा द्रव्यम दातु मह उत्सर्जे, है सवस्त्र तिलम फलम जो भी है, मतलब वो है धातु मह उत्सर्जे, कि मैं जो कुछ दे रहा हूँ धातु में, इसके बाद में इस ब्राह्मण को जो मैं दे रहा हूँ धातु में उत्सर्जे, उत्सर्जन, मुझे याद भी नहीं रहेगा कि मैंने क्या दिया, ये उत्सर्जन है। और जब ये उत्सर्जन हो जाता है, विसर्जन और उत्सर्जन दोनों में बड़ा अंतर है। विसर्जन नहीं, विसर्जन कर देते हैं, उत्सर्जे शब्द आया, ये ऋषियों का दिया हुआ शब्द है। तो जैसे उससे इतना दृढ़ संकल्प हो उत्सर्जे, तो मैं भूल गया, अगर वो दोबारा पूछ ले तो दोष हो जाएगा, मुझे क्या मालूम, मैं कैसे स्मरण कर सकता हूँ मैंने क्या दिया। वो सोना था, अन्न था, वस्त्र था, जो भी था। और जब काल सर्प योग या मूल दोष शांति या इस तरह के अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ में जो बिना यज्ञ, गीता कहती ना बिना दान के यज्ञ, अगर आपने दान के लिए योग्य सब पूजित वस्तुएं नहीं रखी हैं, ब्राह्मण के लिए संकल्प नहीं किया हुआ है,
गरीबों का दान अलग है। ब्राह्मण ब्रह्म का प्रतिनिधि है, ईश्वरी प्रतिनिधि है, और वह जो जन्म से और कर्म से दोनों से ब्राह्मण है। अगर खाली बिल्कुल कर्म से भी हो, निष्ठावान हो, तेजवान हो, तपस्वी हो, साधक हो, तपों को जानता हो, स्वाध्यायशील हो, इतने सारे गुण बताए गए, और वो जरूरतमंद भी हो, जिसका पेट भरा होगा वो तो नहीं हो, और वो आपके लिए मंगल कामना से भरा हुआ हो। तो वो जो ब्राह्मण है धातु में उत्सर्जय, तो ये उत्सर्जन की बात है। मुझे लगता है कि नियोग के बारे में आप समझ गए होंगे, और उसके बाद जीवन में कभी नहीं मिलेगा। और एक बात इसमें एक साफ साफ कह दी मनु महाराज ने, आगे काल बदल जाए तो कलयुग में मनुष्य के असंयमी और कामी होने के कारण नियोग वर्जित है, ये उन्होंने वर्जित कर दिया कि आगे आने वाला काल वो जानते हैं, ऋषियों को पता है। जैसे उन्होंने लिख दिया है अभी, जब मार्कंडेय प्रसंग आएगा कि लोहे की चिड़िया आकाश में उड़ेगी, और उस समय जो विमान है वो बहुत उत्तम गति के, बहुत सारे गुणों से संपन्न है। विमानों की जो गुण है, विमानों की जो सुविधाएं उस समय, वो तो अभी ABCD भी शुरू नहीं हुई। ये लड़ाकू विमान है या सवारी ढोने वाले या और जो कार्य हैं। तो विधवा के नियोग के मैंने बता दिया, मुझे लगता है, और वर्जित कर दिया गया। यह आज कल्पना के अतीत है। तो पूर्व काल में वो एक बार हुआ, उसके बाद दूसरी संतान को भी मना कर दिया, नहीं कभी नहीं। तो वैशंपायन जी कहते हैं जन्मेजय आगे वो अपना जीवन का रहस्य जब ये भीष्म जी ने कह दिया तब वो खुल गई, और वो बता रही हैं अपने पूर्व जीवन की बात। और वो पूर्व जीवन की बात बताएंगे कि आपके पिता यानी शांतनु जी से शादी से पहले मेरा संबंध भगवान व्यास मतलब महर्षि पराशर जी से हुआ था, और मैंने जो बताया कि वो दोबारा कुंवारी हो गई। ये प्रसंग अगली बार मैं आपको बताऊंगा। आज की कथा ये यहीं पूर्ण करते हैं, क्योंकि अलग विषय हो जाएगा। तो उनकी जीवन कथा जो मुझे आवश्यक होगा बताऊंगा। ओम तत्सत।